भोगा में लोकमिल्ली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार के 4.5 साल के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को अब दिन में भी पानी मिल रहा है और अब तक 68,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के 90% घरों का बिजली बिल शून्य आता है और 100 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू होने के बाद उनकी संख्या 1090 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बेअदबी कानून, महिलाओं की सम्मान राशि और गांवों के विकास के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा का भी जिक्र किया। साथ ही विपक्षी दलों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। पंजाब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जतिंदर सिंह शांति जगराव के साइंस कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया और कहा कि आयोग निष्पक्ष होकर आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। पंजाब में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमृतसर के गग्गोमाल और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेतों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि धान की फसलें पानी में डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पंजाब सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बठिंडा के अलग अलग इलाकों में 3 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। इन क्लिनिकों का उद्घाटन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बठिंडा के मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों के लिए मुफ्त इलाज और राशन कार्ड अभियान को लेकर भी जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक को नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का चेयरमैन नियुक्त किया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। मोहन लाल कौशिक की नियुक्ति को प्रशासनिक स्तर पर अहम फैसला माना जा रहा है। HBP राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन, निगरानी और कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, आगरा में सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के लिए आगरा में जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपियों ने 18 जुलाई को सोने चांदी के आभूषण और करीब 40,000 रुपए लूटने की वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, लूट में इस्तेमाल बाइक और कैश बरामद किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की राजकीय यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आई हैं। राष्ट्रपति ने 19 से 25 जुलाई 2026 तक पूर्वी यूरोप के मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया का दौरा किया है। इस यात्रा के दौरान भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। यात्रा के 19वें जत्थे ने बालटाल मार्ग से अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू की। सुरक्षा बलों की निगरानी में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए लगातार इंतजाम किए गए हैं।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यमन में सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जारी तनाव को लेकर कहा है कि इसका सैन्य समाधान नहीं है। अरागची ने कहा है कि यमन बाब अलमंदेब और अन्य संबंधित मुद्दों का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जाने की खबरें सामने आई हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाज़ों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की है। IRGC के मुताबिक फायरिंग के बाद सभी जहाज़ों ने अपना रास्ता बदल लिया। हालांकि ईरान ने जहाज़ों की पहचान, उनका किस देश से संबंध था, या वे तेल टैंकर थे या अन्य प्रकार के जहाज, इसकी जानकारी नहीं दी है। इस घटना में किसी नुकसान या घायल होने की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने यह फैसला अपने कैबिनेट सदस्यों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिया है। इस दौरान मुख्य चिंता अमेरिकी सेना के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों को भारी कमी को लेकर थी। अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल के आखिर तक रक्षा विभाग 1200 से ज़्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुका है, जिनकी कीमत $4 मिलियन प्रति मिसाइल से अधिक है। ऐसे में अभी ईरान पर हमला करना आसान नहीं है।